वंदे मातरम दोस्तों आप जानते ही हैं हम अक्सर योग के माध्यम से अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ आपकी चर्चा करवाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ एपिसोड्स में हमारे दर्शकों ने बताया कि वो योग तो नित्य नियम से करते हैं, लेकिन उन्हें इसका पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा। जब हमने इसके पीछे के कारणों के बारे में जांचा तो हमने पाया कि इसका मुख्य कारण उनके द्वारा लिया गया गलत आहार है। अब हम उन साधकों के नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उनके द्वारा क्या आहार लिया गया जिससे कारण उन्हें योग का पूर्णतः लाभ की बजाय नुकसान ही रहा। आइए बताते हैं उन्होंने क्या आहार लिए हैं। हमारे साधकों ने बताया कि वो नित्य नियम से योग के उपरांत चाय के साथ पराठे वगैरह लेते हैं। कुछ साधकों ने बताया कि वो योग के उपरांत बाहर से ही कई बार चने छोले या चने भटूरे या उसके साथ कोल्ड ड्रिंक तक का सेवन करते रहे हैं, जिसके कारण उन्हें फ़ायदे की बजाय नुकसान ही रहा है। कुछ साधक शाम को पिज़्ज़ा या बर्गर भी खाने में पसंद करते हैं। इसी कारणवश उन्हें लाभ की बजाय नुकसान ही रहा। इसी वजह से उन्हें योग का पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाया। आइए अब जानते हैं कि उन्हें कैसा भोजन लेना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें योग का पूर्णतः लाभ मिले। दोस्तों, आप सुबह योग के 10-15 मिनट बाद कोई भी डिटॉक्स जूस जैसे कि सफ़ेद पेठे का जूस, नारियल पानी या लौकी का जूस, जो कि आप घर में भी बना सकते हैं, ले सकते हैं। उसके 15 मिनट बाद आप भोजन के लिए कोई भी स्प्राउट्स अल्टरनेटिव डे पे आप ले सकते हैं, जैसे कि मूंग का स्प्राउट्स या चने का स्प्राउट्स या कभी कच्ची मूंगफली, जिसको आप रात को पानी में भिगो दें और सुबह गुड़ या नारियल के साथ ले सकते हैं। यह एक संपूर्ण और पौष्टिक आहार है जिससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आप योग का भी पूर्णतः लाभ मिल सकेंगे। दोपहर के भोजन में आप सैलेड या फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर भूख लगती है तो एक चपाती और उसके साथ सब्जी या दाल अधिक मात्रा में लें। रात के भोजन को अगर आप सूर्य अस्त होने से पहले ले लें तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उस समय तक हमारी जठराग्नि अच्छे से काम कर रही होती है और सूर्य अस्त होने के बाद हमारी जठराग्नि कम हो जाती है, जिससे कि शरीर को भोजन पचाने में अधिक मुशक्कत करनी पड़ती है। और इसके अलावा अगर आपको रात को सोते वक्त नींद कम आती है, आप करवटें बदलते रहते हैं, तो रात को सोने से पहले पाँव के तलुओं में सरसों का तेल या कोई तेल मालिश करके सोएं, जिससे कि आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। अगर किसी को हार्ट संबंधी कोई शिकायत है तो वो कम से कम नमक का इस्तेमाल करें। जिन्हें अपने जिगर को मजबूत और तंदुरुस्त रखना है वो फास्ट फूड और तले हुए भोजन को अवॉइड करें। जिन्हें गुर्दे संबंधी कोई शिकायत है तो रात को सोने से पहले यूरिन पास करके फिर सोएं। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वंदे मातरम। चलिए मिलवाते हैं कुछ अलग अलग लोगों से जिन्होंने अपनी जीवन शैली को सुधारा और अपनी डाइट को कंट्रोल में रखा। मेरा नाम उमा जिंदल है। मैं रखबाग की क्लास इंचार्ज हूँ। खाने के बारे में जैसे शेखर जी ने पूछा तो मैं एक रूटीन से थोड़ा हटकर चाहती हूँ कि हम लें कि हमें जो है फूड को चेंज कर करके लेना चाहिए। तो सुबह उठकर जैसे आप सुबह गर्म पानी लेते हैं तो उसमें आप आंवला एलोवेरा वगैरह मैं लेती हूँ। वो बहुत फ़ायदा करता है, पेट साफ़ करता है और बहुत अच्छी पूरी बॉडी के लिए फ़ायदा करता है। अपनी रोग के अनुसार आप सुबह ले सकते हैं, जो भी ले सकते। और हर डाइट हर किसी के लिए नहीं होती है। उसके बाद आप जो है नाश्ता लेते हैं, योग अभ्यास करती हूँ। उसके बाद नाश्ते में चेंज कर करके कभी दलिया, कभी स्प्राउट्स, कभी खिचड़ी ले ली, कभी उपमा ले लिया, कभी वंस अपॉन ए टाइम पूड़ी चने भी चलते हैं और परांठे भी चलती है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन को, आपके जो लीवर है उसको हैबिट पड़ी रहनी चाहिए। अगर आप उसको कुछ हार्ड नहीं दोगे तो वो वैसा ही वर्क करना बंद कर देगा। उसके बाद आप 12 बजे के करीब एक फ्रूट वगैरह भी ले सकते हैं। दोपहर को आप खाना खाने से, जैसे हम लोग ये गलती करते हैं कि जो भी हम सैलेड खाते हैं
वो हम खाना खाने के साथ खाते हैं। सैलेड या जो भी आप रॉ फूड खा रहे हो, सपोज आप फ्रूट्स खा रहे हो, सैलेड खा रहे हो, वो बिफोर मील लेना चाहिए। तो आप उसमें आप सैलेड खाइए पेट भरकर, उसके बाद खाना खाइए, खाने में आप जो मर्ज़ी खाइए, दही खाइए, वो खाइए। शाम को आप ग्रीन टी ले सकते हैं और रात को जो सूर्यास्त से पहले खाना है। सूरज ढलने के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो वीक हो जाता है, तो कोशिश करते हैं कि पहले खा लें तो हमारे पास टाइम काफ़ी होता है सोने में और फूड डाइजेस्ट होता है। मैं कोशिश यही करती हूँ इस फूड हैबिट को अपनाने की। लाइफ स्टाइल ये है जी, मैं सवेरे 4:30 रोज़ उठदा जी। 4:30 उठ के नहा के ਤੇ ਮੈਂ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਾਰਕ 'ਚ। ਆਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ। ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਰੈਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਈਦਾ, ਚਾਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੀਵੀ ਦੀ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਫੁਲਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਖਾਈਦਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ। ਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਹੈ। ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ 3:40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਦਾ ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਵਿਆ ਪੀ ਕੇ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਵਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰੀਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਈਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਪੀਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਯੋਗਾ करके और उरे आके बहुत ही अच्छा लगता है। खाने में क्या लेते हैं सर अपने? खाने में हैवी नहीं, बाहर लगता बिल्कुल भी नहीं खाना, बिल्कुल भी छोड़ा ही हुआ है वो। और जो भी खाना है घर का बना हुआ खाना और हल्का खाना है, कम खाना है। सभी को ओम जी, मैं मीना सिंघानिया लुधियाना रकबा क्लास से। मेरी दिनचर्या ऐसी है कि मैं सुबह पहले 4:30 बजे उठती हूँ, फिर 2 गिलास पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद यदि नट्स खाने का मन ही लगा कि पेट में बहुत ज़्यादा भूख जैसा फील हो रहा है तो नट्स खाती हूँ। अच्छे से नहा धो के फिर कक्षा में आते हैं, 1.5 घंटा योग करते हैं, फिर घर जाके फिर नहाते हैं। नहाने के बाद फिर यदि नट्स नहीं खाए तो नट्स खाते हैं, एक कोई फ्रूट ले लिया और फिर उसके बाद अपना घर का काम किया। फिर नाश्ते में हम अधिकतर सूजी से बने हुए कभी पोहा कभी उपमा बना ली, कभी पोहा बना लिया, कभी इडली बना ली। परांठा का दिन हमारा फिक्स है सैटरडे या संडे। हम सैटरडे संडे को परांठा ज़रूर खाते हैं, लेकिन हफ्ते में 5 दिन हम हमेशा हल्का नाश्ता करते हैं। ये हमारी दिनचर्या है। और बाहर के खाने के हम ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, लेकिन जब कभी आ जाता है तो छोड़ते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं। परहेज़ किसी चीज़ से नहीं करते, लेकिन अति किसी चीज़ की नहीं है। रोज़ी चोपड़ा मेरा नाम है। तकरीबन 2-2.5 साल से लगातार मैं योग कर रही हूँ और लाइफस्टाइल भी मैंने चेंज किया है। जैसे सुबह उठ के चाय लेते थे एकदम पहले, अब वो चाय लेना बंद कर दिया है, लेकिन गर्म पानी या कुछ भी बीच में कोई भी जैसे टी होती है, हर्बल टीज़ कोई भी, और यहाँ 2 कप गर्म पानी। उसके बाद योगा पे आते हैं। योगा से जाने के बाद पहले जैसे रस बिस्किट लेते थे, अब वो छोड़ दिया, लेकिन नट्स एंड सीड्स लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा गर्म पानी और ये चलता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट। और जो मैंने लाइफस्टाइल में अपने में चेंज की है वो ये है कि वीट को ऑल टुगेदर छोड़ा है। ऑल टुगेदर इन द सेंस कि वीक में 1 या 2 बार कभी चपाती, अदरवाइज़ जो अलग अलग हमारे पास रागी, ओट्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं, उनमें से कोई भी सीरियल का कुछ भी लेते हैं या दलिया। जहाँ तक बाहर के खाने की वो है, कभी कभी जो है वो वंस इन ए वाइल लेते रहना चाहिए। क्या पसंद है बाहर का? गोलगप्पे वगैरह, चाट? हाँ वो हाँ श्योर, पर बड़ी देर होगी मैंने गोलगप्पे खाए नहीं। ओके, थैंक यू। माय नेम इज़ कविता वर्मा। मैं डेली योगा पे आती हूँ और मैं मॉर्निंग 5 बजे उठ जाती हूँ, 5:30 बजे तक मैं पहुँच जाती हूँ और जाके मैं गर्म पानी लेती हूँ पहले तो। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होता है मूसली वगैरह और साथ में जूस ले लिया। ठीक है, और दोपहर में तो पूरा हेल्दी होता है, सब्जी, रोटी, चावल, दही, सब कुछ। एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ। योगा से मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है आके और इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो सबको कहना चाहूँगी योगा आप ज़रूर करो,
आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं नंदीगंज जी लुधियाना से, जहाँ रखबाग में डेली आते हैं सैर करने के लिए। और सुबह हम 4 बजे जाग जाते हैं, उसके बाद नहाकर फिर हम 1 गिलास पानी पीकर गर्म घर से निकल पड़ते हैं योगा के लिए, जहाँ योगा आगे करते हैं 1.5 घंटा। और उसके बाद हम जब घर में जाते हैं उसके बाद नहा लेते हैं, नहाकर फिर नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का सा। फिर उसके बाद हम काम पे चले जाते हैं। शाम को कभी कभार मिल गए तो दूध और जलेबी, और पवन जी होते हैं हमारे साथ, शेखर जी होते हैं और हमारे गुरुजी होते हैं। हम फिर जलेबी और दूध बहुत मस्ती से खाते पीते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ 5:30 ਵਜੇ ਉੱਠੀਦਾ ਜੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ, ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖ-ਵਾਗ ਦਾ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਚੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਓ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਓ। ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰੌਂਠੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਆ। ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਨਵੀਨ ਡਾਵਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਰੱਖ ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਊਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਚਪਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਜੀ। ਸਟਫਡ ਪਰੌਂਠਾ ਘੱਟ ਖਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਾਂਠਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਚਾय ਕੌਫੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ? ਚਾਹੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਕੱਪ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ 'ਚ? ਵਰਕਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੌਲੀਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਚਾਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਦਾ? ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੈਲਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸੈਲਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਾਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੜਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਕਰਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ। ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਾਹਰ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਡੋਸਾ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ। 6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅੱਗੇ? ਹਾਂ, ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਰਾਈਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਨੌਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ? ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਾਂ? ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚਾਂਪ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਂਪ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੋਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਜੀਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਬਦਾਮ ਸੌਗੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ-ਵਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਖ-ਵਾਕ ਮੈਂ 40 ਮਿੰਟ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗਾਸਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਮ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ
ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੇ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੁਲਕਾ ਛਕ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਤੇ ਇਹ ਪਨੀਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਘਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 74-75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਡਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਦੇਖੋ, ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ